हजारीबाग के नगर विकास मंत्री ने शहरी महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ की बैठक। महिलाओं ने साझा की समस्याएं, विकास के दिए गए निर्देश। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का बयान, कहा भारत ने आतंकवाद के खिलाफ उठाया सख्त कदम, भारतीय सेना ने सिंदूर उजाड़ने वालों से भी लिया बदला। हजारीबाग में 10 मई को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। लोक अदालत में अपील की कोई गुंजाइश नहीं। बैंक, बिजली समेत कई मामलों के होंगे निपटारा। जमशेदपुर में मनाई गई महाराणा प्रताप जयंती। विधायक सरयू ने किया माल्यार्पण, कहा वीरता की अद्भुत मिसाल है महाराणा प्रताप। 31 मई से धनबाद से चलेगी भारत गौरव ट्रेन। उज्जैन से शिरडी तक तीर्थ स्थलों तक कराए जाएंगे दर्शन। 12 जून को दर्शन यात्रा के बाद ट्रेन लौटेगी वापस। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा पर तनाव बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता KN त्रिपाठी ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवादियों का समर्थन करना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के जनरल नजर आ रहे हैं, जो स्थिति को और भी दुर्भाग्यपूर्ण बनाता है। KN त्रिपाठी ने केंद्र सरकार से भी मांग की है कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के समझौते को निरस्त किया जाए, ताकि पाकिस्तान की नापाक हरकतों का जवाब दिया जा सके। ने उस समय जो स्वीकार किया था मजबूरी में कि हमें आजादी मिलने जा रही है, उस जुलाई 1947 ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पारित उस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के 2 डोमिनियंस थ्योरी को अस्वीकार करे एंड लेट द पंजाब एंड सिंध बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। पंजाब, सिंध एंड कश्मीर टू बी द पार्ट ऑफ इंडिया। वी विल नॉट एक्सेप्ट द 2 डोमिनियन थ्योरी। If there is a rogue state named Pakistan, जो हमेशा आतंकवादियों को पाले पोसे और उनके जनाजे में को राष्ट्रीय शोक के साथ, राष्ट्रीय झंडा के साथ उनके राष्ट्रपति, उनके प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कहें कि जैसे मोहम्मद के सरगना के जनाजे में वो जा रहे हैं और उसको राष्ट्रीय शोक मनाए, तो ये वैसा हमारा पड़ोसी नहीं हो सकता। भारत का पड़ोसी अफगानिस्तान रहा है सदियों से। हजारीबाग में नगर विकास मंत्री सुदर्वे कुमार सोनू ने शहरी महिला स्वयं सहायता समूहों के साथ राज्य स्तरीय परिचर्चा में हिस्सा लिया है। इस दौरान महिलाओं ने समूह संचालन में आ रही समस्याएं, विशेष रूप से विभागों के बीच में समन्वय की कमी मंत्री के समक्ष रखी है। मंत्री ने आश्वासन दिया कि सरकार महिला समूहों के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है और प्रशासन को समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए जाएंगे। महिलाओं ने अपने उत्पादों के लिए बेहतर बाजार की मांग की है, जिस पर मंत्री ने कहा कि उपयुक्त मॉडल तैयार होने पर सरकार उसे अपनाएगी। तो वहीं दीदी कपड़ा थैलों के प्रचार की भी बात हुई। वास्तव में मेरा यह स्पष्ट मानना है कि नीतियां अगर दिल्ली और रांची से बनती हैं तो धरातल पर उनके प्रभावी होने की संभावनाएं कम होती हैं। किसान आंदोलन के लिए, किसानों के लिए नीतियां दिल्ली से बनी किसानों को पसंद नहीं आई। तो मेरा भी यह मानना था कि शहरी क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, इनके लिए बनने वाली नीतियों के संबंध में दीदियों से एक बार चर्चा की जानी चाहिए और वह क्या चाहती है उसके अनुरूप सरकार को नीतियों का निर्धारण करना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम लोग बैठे। उस 1.5-2 घंटे की चर्चा में बहुत सारी बातें ग्राउंड लेवल से आई। SHG की हमारी दीदियों के माध्यम से, CRP, CEO, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, सिटी मिशन मैनेजर और हमारे नगर प्रशासक की बातों को भी हम लोगों ने सुना और एक बेहतर आइडिया कंसीव करके हम यहाँ से जा रहे हैं। और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में शहरी आजीविका मिशन की जिन नीतियों को सरकार लागू करेगी।
बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने देश की माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने वालों से बदला लिया है, पाकिस्तान के नापाक इरादों को चकनाचूर कर दिया है। मंत्री ने कहा कि अब कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। साथ ही बिहार शरीफ के सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कई बार जताया था, लेकिन वह लगातार आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा रहा। देश की जनता ने पाकिस्तान को जवाब देने के लिए लोकसभा में अजय बहुमत दिया। देश को अपने वीर जवानों और सेना पर गर्व है। लोकसभा में अजय बहुमत दिया है और उस बहुमत इसलिए दिया है कि भारत पर कोई आक्रमण नहीं करे। भारत की माता की जो सरहद है उसकी पूरी हिफाजत होनी चाहिए और वीर जवानों को शाबाशी देना चाहते हैं, उनके प्रति आभार प्रकट करना चाहते हैं कि जिस तरह से भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को चकनाचूर करने का काम किया है। भविष्य में भारत के साथ कोई भी देश इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, इस तरह का बुज़दिल निर्णय नहीं ले सकती है भारत के खिलाफ। ये भारत की सेना पर हमें गर्व है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और साथ ही झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार हजारीबाग सिविल कोर्ट परिसर में 10 मई को एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया और ये जानकारी जो है वो प्रधान जिला जज रणजीत कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। उन्होंने बताया कि लंबित वादों के निष्पादन को लेकर ये लोक अदालत लगाई जा रही है, जो पूरे देश में एक साथ शनिवार को लगेगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पक्षकारों की आपसी सहमति के बाद मामलों का निष्पादन किया जाएगा। प्रधान जिला जज ने बताया कि वादों के निष्पादन के लिए लोक अदालत एक सस्ता, सुगम, सरल माध्यम है। लोक अदालत के खिलाफ अपील में नहीं लिया जा सकता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोक अदालत को अपनाना चाहिए। जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पहले से ही करीब 8000 नोटिस पक्षकारों को भेजे जा चुके हैं। उनका लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा लंबित वादों का निष्पादन इस लोक अदालत में हो। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामले, वन, बिजली उत्पाद और साथ ही मापतौल, चेक बाउंस, सिविल प्रकृति के मामले और साथ ही वैवाहिक संबंधित मामले, मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिनियम से संबंधित मामले, श्रम के साथ साथ प्री लिटिगेशन से भी संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों के त्वरित निष्पादन के लिए 11 बेंच का गठन किया गया और हर एक बेंच में एक न्यायिक पदाधिकारी, एक पैनल अधिवक्ता, संबंधित विभाग के पदाधिकारी और सिविल कोर्ट कर्मचारी लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकार हजारीबाग द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 10 मई 2025 में निर्धारित किया गया है। इस वर्ष का ये द्वितीय नेशनल लोक अदालत है और यह लोक अदालत नालसा के निर्देशानुसार झालसा के तत्वाधान में हर 3 महीने पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें इसमें कई तरह के बेंच का गठन किया जाता है और उस बेंच के तहत यहां पर जितने लंबित मामले हैं न्यायालय में, चाहे वो जुडिशियल कोर्ट में हो या एग्जीक्यूटिव कोर्ट में हो, उन सभी मामलों का सिविल वाद निष्पादित किए जाएंगे और क्रिमिनल केसेस जो सुलह किए जाने योग्य हैं वो सारे मामले निष्पादित किए जाएंगे। क्रिमिनल कोर्ट्स में बहुत सारे मामले अन्य स्पेशल एक्ट के तहत भी निष्पादित किए जाएंगे, जैसे एक्साइज एक्ट के केस, माइनिंग एक्ट के केस, फॉरेस्ट एक्ट के केस, इलेक्ट्रिसिटी के केसेस। ये सभी कंपाउंडेबल इन नेचर है जिसमें सुलह किया जा सकता है। तो वो सारे मामले जो है
ये लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित किए जाएंगे। जमशेदपुर में आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती पर लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया है। भारत के इतिहास में महाराणा प्रताप का नाम साहस, स्वाभिमान, स्वतंत्रता संग्राम के प्रतीक के रूप में लिया जाता है। उनका जन्म 9 मई आपको बताते चलने की 1540 को राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा और सिसोदिया वंश के महान योद्धा थे, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए जीवन भर संघर्ष किया। साथ ही 1576 में हुआ हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप के संघर्ष का सबसे बड़ा उदाहरण है। मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के सामने भी उन्होंने घुटने नहीं टेके। इस युद्ध में उनका घोड़ा चेतक भी वीर गति को प्राप्त हुआ, लेकिन महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी और संघर्ष जारी रखा। आज भी राजस्थान और पूरे भारत में महाराणा प्रताप को वीरता और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जाता है। उनकी जयंती हर साल 9 मई को श्रद्धा और सम्मान के साथ पूरे देश में मनाई जाती है। स्कूलों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी गाथाओं को सुनाया जाता है। महाराणा प्रताप के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के बाद विधायक सरयू राय ने भी कहा कि वीरता के अद्भुत मिसाल हैं। अकेले उन्होंने संघर्ष किया, हिंदू की रक्षा भी की। शौर्य के प्रतीक हैं, वीरता की अद्भुत मिसाल हैं। अकेले उन्होंने संघर्ष किया, न केवल अपना साम्राज्य बचाया। आज महाराणा प्रताप के 450वीं जयंती पर झारखंड क्षत्रिय संघ युवा इकाई के द्वारा इस मेरिन ड्राइव के महाराणा प्रताप चौक पर हम लोगों ने माल्यार्पण किया है। इसमें जमशेदपुर से सभी इकाई से लोग आए हैं, महिलाएं आई हैं, युवा आए हैं और साथ ही आज हम लोग पूरे दिन शरबत और चना और हलवा पूरे दिन हम लोग बांटेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे और ये हम लोग सेवा देंगे। और उनके महाराणा प्रताप के जो जीवनी है, उनकी एक किताब भी हम लोगों ने सबके बीच में बांटी है। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के मौके पर शुक्रवार को हजारीबाग पोस्ट ऑफिस चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर स्थानीय नागरिकों, समाज सेवियों, कई संगठनों के प्रतिनिधियों ने एकत्र होकर उनकी वीरता, त्याग, स्वाभिमान को स्मरण किया। समारोह में वक्ताओं ने भी कहा कि महाराणा प्रताप न सिर्फ मेवाड़ की शान थे, बल्कि उन्होंने पूरे भारतवर्ष के लिए स्वाभिमान और स्वतंत्रता का अद्वितीय संदेश दिया। हल्दी घाटी का भी युद्ध आज भी देशभक्ति और दृढ़ संकल्प का प्रतीक माना जाता है। आज वीर पराक्रमी महाराणा प्रताप की जयंती है और उस उपलक्ष्य में हजारीबाग के तमाम वर्ग, सभी जनता हम लोग इकट्ठा हुए हैं और उस जयंती पर आज हम लोगों ने प्रण लिया कि देश की सुरक्षा के लिए जितने भी हम लोग को जान के न्यौछावर देना पड़ेगा, सारे नवयुवक हम लोग तैयार हैं। और आज हम लोगों ने प्रण लिया है कि देश की सुरक्षा में जब भी हम लोग को जरूरत पड़ेगा, सारे नवयुवक बॉर्डर पर जाकर लड़ने का तैयार। भारतीय रेलवे की शाखा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत भारत गौरव ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। भारत गौरव ट्रेन योजना के तहत भारतीय रेल पर्यटन को भी बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत प्रदान की जा रही है। हजारीबाग रोड, कोडरमा, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर और साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर तीर्थ यात्रियों को ट्रेन में सवार होने के लिए रुकेगी। तीर्थ स्थलों जैसे कि उज्जैन, द्वारका, सोमनाथ, शिरडी, नासिक, पुणे, औरंगाबाद का दर्शन कराते हुए 12 जून को वापस लौटेगी। सीनियर एग्जीक्यूटिव टूरिज्म डिपार्टमेंट रीजनल ऑफिस पटना से आज हजारीबाग टाउन में आए हैं। एक विशेष कारण से जो अगला जो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन का प्रोग्राम है, उसी के बारे में जानकारी देने के लिए ये 31 मई को धनबाद जंक्शन से 7 ज्योतिर्लिंग के लिए भारत गौरव ट्रेन खुलने वाली है, जो
2 क्लास में पैसेंजर्स को सुविधा देंगे, एक स्लीपर क्लास, एक थर्ड एसी। स्लीपर क्लास और थर्ड एसी में जो भी यात्री ट्रैवल करेंगे, सुविधाएं जो आपके लिए है, जैसे ऑन बोर्ड सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे, ऑन बोर्ड टूर मैनेजर रहेंगे। चतरा कलेक्ट्रेट स्थित सभाकक्ष में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में विधायक चतरा, विधायक सिमरिया, जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी, जिला परिषद उपाध्यक्ष बृजकिशोर तिवारी की उपस्थिति में संविदा आधारित मनरेगा योजना अंतर्गत 30 ग्राम रोजगार सेवकों का नियुक्ति पत्र वितरित समारोह का आयोजन किया गया। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित नवनियुक्त ग्राम रोजगार सेवक को बधाई देते हुए कहा, आप सभी को अपने कार्य क्षेत्र में जाएंगे और ईमानदारी पूर्वक मेहनत और लगन के साथ अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे। साथ ही मनरेगा योजना भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। योजना जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई है उसी उद्देश्य पर करें। आज के कार्यक्रम में चयनित ग्राम रोजगार सेवकों से भी उपस्थित 19 रोजगार सेवकों को नियुक्ति पत्र दिया गया। उपायुक्त ने भी ये कहा कि जो लोग आज अनुपस्थित पाए गए वो 20 मई से पहले विकास भवन में नियुक्ति पत्र प्राप्त करते हुए योगदान देना सुनिश्चित करें। अगर इस निर्धारित अवधि के अंदर योगदान नहीं देते हैं तो उनका दावा को भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि मनरेगा के 34 पदों में सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, लेखा सहायक, कंप्यूटर सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया में जल्द पूरी कर ली जाएगी। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त अमरेंद्र कुमार सिन्हा और साथ ही अपर समाहर्ता अरविंद कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी वैभव सिंह समेत अन्य संबंधित उपस्थित रहे। रोजगार सेवक नियुक्ति हुई है और ये नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी, लेकिन हमारे चतरा जिला के उपायुक्त श्रीमान रमेश घोलप जी ने रोजगार सेवकों के दुख दर्द को समझा और उन्होंने नियुक्ति प्रक्रिया को सरल करते हुए 30 लोगों को चयनित किया है। इसके लिए मैं सर्वप्रथम उनका धन्यवाद देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं और चतरा जिला के तमाम पदाधिकारियों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और जितने भी नवनियुक्त रोजगार सेवक हैं उनको मैंने यही कहा है कि आपकी जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति आपको आपकी काबिलियत के आधार पर दी गई है और मैंने उनसे यही कहा कि आगे आप अपने कार्य को निष्ठापूर्वक। ईडी ने वन विभाग के जमीन घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए राज्यभर में छापेमारी की। ईडी की एक टीम जमशेदपुर पहुंची और जोगसलाई नया बाजार स्थित कारोबारी विक्की भलोटिया के आवास पर जांच पड़ताल की गई। दिन भर चली पूछताछ और दस्तावेजों की जांच के बाद में ईडी ने देर शाम विक्की भलोटिया को हिरासत में लिया है। पूछताछ के लिए रांची ले आए और ईडी की ये कार्रवाई जमीन घोटाले में कारोबारी की भूमिका को भी लेकर गई। जांच अभी जारी है, अन्य स्थानों पर छापेमारी हो रही है। जमशेदपुर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज के पारा मेडिकल कॉलेज छात्रों ने भी एक बार फिर से अपनी लंबित मांगों को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया है। उपायुक्त को मांग पत्र भी सौंपा। छात्रों ने बताया कि 2006 से कॉलेज में पैरामेडिकल की भी पढ़ाई हो रही है, लेकिन अब तक उनके लिए अलग कॉलेज, हॉस्टल, लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं की गई है। 2015 से आंदोलन भी जारी है और पर जमीन तक चिन्हित नहीं की गई। बाहर से आए छात्रों को किराए पर रहना पड़ता है, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। छात्रों ने शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। हमारी मांग है कि हमें जो एमजीएम कॉलेज है वहाँ पे हमें अपना खुद का कॉलेज चाहिए, जो एक अलग सेपरेट मेडिकल कॉलेज चाहिए पैरामेडिकल के, और हम लोगों को हॉस्टल चाहिए जो कि अभी तक बना नहीं है। हमें लाइब्रेरी की भी सुविधा वहाँ नहीं है जो हमें चाहिए। इसकी मांगों को रखने के लिए अपने हम लोग जो ये सब फेस कर रहे हैं कॉलेज में। हम लोग आए थे राजकीय पैरामेडिकल संस्थान एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर। ये वर्ष 2006 से चल रही है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इन वर्षों से हम लोग इसका डिमांड कर रहे हैं कि पैरामेडिकल के प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी सुविधा जो होती है, जैसे हॉस्टल हो गया प्राथमिकता, कॉलेज, लाइब्रेरी, जो अपना प्रॉपर जो बेसिक चीज रहता है, उसको डिमांड को लेकर वर्ष 2013 में हम लोग इसी डीसी कार्यालय जमशेदपुर के बाहर हम लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। यहाँ पर 3 दिन भूख हड़ताल की गई, फिर राजभवन घेराव किए और छोटे छोटे बहुत सारे आंदोलन किए। उसके बाद 2015 में सरकार द्वारा
5 एकड़ का जमीन चिन्हित करके 5 एकड़ में जमीन में 5 करोड़ की लागत से ये पैरामेडिकल कॉलेज बनाने के लिए निर्णय लिया गया। आज दुर्भाग्य की स्थिति यह है कि राज्य के तीनों मेडिकल कॉलेज यानी रिम्स में बिल्डिंग बनकर तैयार है, पीएमसीएच में बिल्डिंग बनकर तैयार है। आज दुर्भाग्य है जमशेदपुर के लिए कि यहाँ की आज सीओ साहब आज जमीन ही चिन्हित नहीं कर पाए। अहिर रेजिमेंट की स्थापना की मांग को लेकर शहीद अहिर सैनिकों का अस्थित कलश भ्रमण यात्रा के तहत शुक्रवार को झारखंड के कमरिया पहुंचा। यहां पर यादव समन्वय समिति द्वारा कलश का भव्य स्वागत किया गया। गाजे बाजे और श्रद्धा के साथ कलश को नमन किया गया। इस अवसर पर राम इंग्लिश स्कूल सभागार में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में यादव समाज के लोग शामिल हुए। समिति से जुड़े प्राचार्य राम यादव ने बताया कि 124 शहीदों की अस्थित कलश यात्रा बिहार के छपरा से शुरू होकर कोलकाता फिर दिल्ली पहुंचेगी, जहां अहिर रेजिमेंट की मांग रखी जाएगी। आज ऑल ओवर इंडिया लेवल पर यादव जो रिजंगला का घटना घटी, उस हिसाब से यादवों का ये अहिर रेजिमेंट के लिए जो मांग उठ रही है, उसके परिप्रेक्ष्य में ऑल ओवर इंडिया का परिभ्रमण हो रहा है। उसी में ये छपरा से चला हुआ है और बिहार से होते हुए झारखंड में आज जमशेदपुर में। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में देश के शूरवीर जवानों के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ये यात्रा पोस्ट ऑफिस बिष्टुपुर से ट्रैफिक सिग्नल बिष्टुपुर तक निकाली गई। सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने गगनचुंबी नारा के साथ में हाथों में तिरंगा लेकर पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाए। ये तो हमारे मान सम्मान का बात है। जब हमारे देश की महिला का इन्होंने मांग उजाड़ा है तो हम इन्हें बताना चाहते हैं कि आप हमारे 26 मांग को उखाड़े हो, हम आपके पूरे पाकिस्तान को साफ करते हैं। और मैं तो अपने प्रधानमंत्री का भी बहुत तारीफ कर रहा हूं, मैं देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का भी तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि देश भर में कई राज्यों और शहरों में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए नो हेलमेट नो पेट्रोल नियम लागू किया गया है। इस नियम के अनुसार अगर कोई दोपहिया चालक हेलमेट नहीं पहनता तो पेट्रोल पंप कर्मचारी उसे पेट्रोल नहीं देना चाहिए। कुछ कहेंगे इस पर? सर, ऐसा है कि हमारे सीए के द्वारा जो हमारे कस्टमर अटेंडेंट है, और दूसरा है कि हमारे द्वारा भी बहुत तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि आप पेट्रोल जो है लेने से पहले हेलमेट को लगा के चले, हेलमेट को लगाए बिना पेट्रोल ना ले। हम लोग कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, इसके बारे में जागरूकता फैला सकते हैं। साइबर अपराधियों के विरुद्ध लगातार चल रही पुलिस की कार्रवाई में आज एक बड़ी सफलता मिली है। जामताड़ा जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र के पेपराठाड़ में बास पहाड़ी में स्थित जंगल झाड़ में गुप्त सूचना के आधार पर साइबर अपराध थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। गुप्त सूचना मिली थी कि नारायणपुर के जंगल में स्थित में कुछ लोग बैठ के साइबर क्राइम कर रहे हैं, जिसके आधार पर इंस्पेक्टर मनोज साइबर थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। इनके साथ इंस्पेक्टर मरंडी, सब इंस्पेक्टर विनोद सिंह, सब इंस्पेक्टर मनीष गुप्ता। सरायकेला जिले के कांडा थाना क्षेत्र में एक बार फिर से अपराधियों का दुस्साहस देखने को मिला। देर शाम कांडा मोड़ के पास में बाइक सवार अपराधियों ने स्थानीय कारोबारी चितरंजन मंडल को गोली मार दी है। गोली उनकी कमर और जांघ के बीच में लगी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। तो वहीं साहिबगंज नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज रोड जैती दुर्गा निवासी बिजली दुकानदार संजीव कुमार गुप्ता उर्फ गुड्डू की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जहां मामले में एसपी के निर्देश पर एसआईटी टीम ने पहले ही दिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुनः इस घटना में निर्देशानुसार छापामारी की गई तो छगुरी रहते चुटरा जो प्रेम नगर थाना बिरुआवाड़ी का है, उन्हें आज गिरफ्तार किया गया। उनके निशानदेही पर गोविंद कुमार मंडल बुधवरिया थाना राजमहल को गिरफ्तार किया गया था। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पोईबा गांव में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। मृतका की पहचान 20 साल की गीता कुमारी के रूप में हुई है, जो कि संतोष कुमार की पत्नी थी। जानकारी के अनुसार पति संतोष कुमार ने घटना की सूचना मायके वालों को दी है।
भारत पाकिस्तान के बीच में बढ़ते तनाव को देखते हुए बोकारो स्टील प्लांट की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। प्लांट परिसर में आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच की जा रही है। केवल स्टील प्लांट ही नहीं बल्कि डेमोडर वैली कॉरपोरेशन के बोकारो थर्मल पावर प्लांट और चंदपुरा थर्मल पावर स्टेशन की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस मुख्यालय के जिले के एसपी को निर्देश भी दिए गए हैं। हजारीबाग जिले का नाम रोशन करते हुए शोभित कुमार ने एशियाई पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर देश के लिए 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किया है। उनकी इस ऐतिहासिक उपलब्धि से न केवल सिर्फ परिवार में बल्कि पूरे हजारीबाग में खुशी की लहर है। शोभित ने कड़ी मेहनत, अनुशासन और अथक प्रयासों से ये मुकाम हासिल किया है। प्रतियोगिता में उनके प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया है। और आपको ये भी बताते चलें कि शोभित की इस सफलता पर उनके परिवारजनों, दोस्तों, शुभचिंतकों में उत्साह का माहौल है। उनके भाई और दोस्तों ने कहा कि इस उपलब्धि पर हमें गर्व है। ये पूरे देश के लिए सम्मान की बात है। अब शोभित का लक्ष्य विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतना है। हालांकि शोभित अभी हजारीबाग लौटे नहीं हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।